दोस्तों, आपने सुना होगा सोना ही असली दौलत है। पर सवाल ये है, रोजमर्रा की करेंसी सोना क्यों नहीं बनी और फिर कागज के नोट क्यों आए? चलो पहले समझते हैं सोना इतना स्पेशल क्यों है। सोना मतलब गोल्ड बहुत रेयर है, कभी जंग नहीं लगता, कभी खराब नहीं होता। छोटा सा टुकड़ा भी ना इसका बहुत कीमती है, यानी ज्यादा वैल्यू कम वॉल्यूम में। इसी वजह से इसे स्टैंडर्ड माना गया था। अब सवाल ये है कि चांदी क्यों नहीं? चांदी भी काफी चली थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि चांदी ज्यादा उपलब्ध है और वैल्यू भी कम है। इसका मतलब है बड़े लेन देन के लिए बहुत वजनदार हो जाती है। राजा और व्यापारियों के लिए सोना आसान था, क्योंकि थोड़े से सोने से हजारों रुपए की कीमत आ जाती थी। लेकिन समस्या ये रही कि सोना इतना कीमती था कि रोजमर्रा की चीजें, दूध, सब्जी लेना इसमें काम नहीं आ सकता था। जैसे 1850 के जमाने में अमेरिका का $1 गोल्ड कॉइन आज के 10 पैसे के कॉइन से भी छोटा है। दूसरा मुद्दा, अगर पूरी सैलरी या बिजनेस सोने में होता तो वजन टन में चाहिए होता। आज अगर अमेरिका की साप्ताहिक सैलरी सोने में दी जाए ना तो लगभग 3500 टन सोना लगेगा, जबकि पूरी दुनिया साल में उतना सोना नहीं निकाल पा रही है। इसी वजह से सोना स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू बन गया और चांदी, तांबा छोटे लेन देन के लिए काम आने लगे। 1970 के बाद तो गोल्ड और करेंसी का रिश्ता मानो टूट ही गया। गोल्ड अपनी वैल्यू पर ट्रेड करता है और आज का जमाना देखे, ज्यादातर लेन देन कागज से बढ़कर अब यूपीआई पर चले गए हैं। कार्ड और बैंक ट्रांसफर होते हैं, यानी पैसा अब वर्चुअल हो चुका है। तो याद रखें दोस्तों, सोना बड़ा स्टैंडर्ड है क्योंकि वह रेयर है, फिर छोटा सा भी बहुत कीमती है। चांदी रोजमर्रा में काम आई और स्टैंडर्ड नहीं बन पाई। आज असली लेन देन नोट और यूपीआई से होता है।